गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठे ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं। खास तौर पे आसाम बोर्ड का क्लास 12 का स्टूडेंट जो क्लास 11 का एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि वो सब कैंसिल हो गया, सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन लोग का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज से डायनेमिक ट्यूटोरियल्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अलावा आप लोग को सीएमएसटी, बैंकिंग, बीएसटी के भी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी क्लासेस कराएंगे, उसके बाद बाद बाकी सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला वीडियो है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्लास 12 का अकाउंटेंसी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, थ्योरी कितने मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लास 12 का अकाउंटेंसी जो है उसका सिलेबस का दो पार्ट किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों 50 मार्क्स का। पार्ट ए में पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। एनपीओ का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो समाज सेवा करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से अप्रोक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 10 मार्क्स का ही आएगा। उसके बाद हम लोग को पार्टनरशिप पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चैप्टर है, पार्ट पार्ट किया हुआ, बहुत लेंथी चैप्टर है, 2 से 3 महीना क्लास में कराने में लग जाता है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो वही आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में सीखा था, लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं वो बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप में जितना भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बस वो हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे सीखना है। इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दो पार्टनर अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दो पार्टनर पहले से एक पार्टनर और आ रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा। रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ दे रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर अगर दुनिया से चला जा रहा है, डेथ हो जा रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा तो उसका हम लोग सेटलमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो गया पार्ट ए। पार्ट ए में 10 मार्क्स का और पार्टनरशिप अप्रोक्स 40 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 40 मार्क्स से ज्यादा का ही आता है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, अब पार्ट बी में बढ़ते हैं। पार्ट बी में मेनली कंपनी के ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान रखना है। कंपनी में पहला पार्ट हो गया हम लोग का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी जब शेयर इश्यू करके पैसा कलेक्ट करता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। कंपनी जब डिवेंचर या इसको लोन भी बोल सकते हैं, पब्लिक से लोन रेज करता है अपना एसेट्स का सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो उसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश फ्लो कैसे बनेगा, शेयर्स और डिवेंचर केस में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हम लोग को सीखना है। यूनिट 3 और 4 जो है थ्योरी बेस है, यहाँ से थ्योरी ज्यादा आता है। ठीक है, यूनिट 3 हो गया हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद जो भी अकाउंट्स बनाए तो वो हम लोग को यहाँ पढ़ना है थ्योरी। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस करने की पोजीशन अच्छा है कि खराब है। ठीक है, उसके बाद है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंचर दोनों मिलाकर 25 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 15 मार्क्स का आता है, और रेशियो 5 मार्क्स का और कैश फ्लो 5 मार्क्स का। ये सिलेबस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कितने ही मार्क्स का है। पार्टनरशिप कभी कभी 60 पहुंच जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कभी कभी 25 पहुंच जाता है सिंगल चैप्टर से। रेशियो कभी कभी 12 पहुंच जाता है। तो हम लोग का ये हो गया सिलेबस पार्ट ए पार्ट बी। अब हम लोग पैटर्न समझते हैं, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, थ्योरी कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। अब पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का भी आता है, 2 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है और 8 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, 1 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, ये 15 हुआ, 35 हुआ और ये 32, टोटल मिला के 100। ठीक है, ये हम लोग का पैटर्न होगा।
ये हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, मेनली डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये भी थ्योरी बेस्ड होता है। 3 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन होता है उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिकल होगा। 5 मार्क्स का 7 क्वेश्चन, सबसे लंबा जो सेक्शन यही है। यहाँ पे 5 मार्क्स का 7 क्वेश्चन आता है। इसमें हर क्वेश्चन में एक थ्योरी दिया रहेगा और प्रैक्टिकल दिया रहेगा। और यहाँ पे 8 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें हम लोग का एक थ्योरी दिया रहेगा, प्रैक्टिकल दिया रहेगा। ये तो हम लोग का पैटर्न हो गया। उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल एवरेज देखा जाए तो 75 हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पेपर 150 मार्क्स का आएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम पूरा का पूरा थ्योरी अटेम्प्ट करें तो कम से कम हमको 75 मार्क्स का थ्योरी मिलेगा, बाद बाकी 25 मार्क्स का हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और अगर हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें तो अप्रोक्स 75 मार्क्स का हम लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा, बाद बाकी हम लोग को थ्योरी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस। ये तो हम लोग का सिलेबस, पैटर्न और थ्योरी कितने का आ सकता है, प्रैक्टिकल कितने का आ सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, जाने से पहले अगर आप लोगों ने हम लोग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम का सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।